सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है इस सीरीज़ का छठा वीडियो होगा ये, और 150 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे और 150 क्वेश्चनों में 200 के करीब प्रश्न आपके सोल्व हुए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में ये वैल्यू ऐड करेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो ये व्यंजना जैसे शब्द शक्तियों का वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो। तो इसमें व्यंग्यार्थ यानी बात कुछ कहना चाहे और किसी प्रकार का दूसरा अर्थ निकले। जैसे ऑफिसों में आप देखते होंगे कि 5 बजते ही लोग जो है गेट के ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसके मतलब ये है कि ऑफिस के समाप्त होने का यानी जाने का समय उनका हो गया। तो ये इस प्रकार का व्यंजनार्थ है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया है? तो ये पैरों तले जमीन उनका अधूरा है। आधे अधूरे, ये तीनों नाटक उनके बहुत ही फेमस हैं। नगेंद्र जी का ग्रंथ कौन सा है? नगेंद्र जी का ग्रंथ का नाम है रस सिद्धांत। साहित्य दर्पण विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। ये रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद का जो नाटक नहीं है वो पाताल विजय है, हरिशंकर प्रेमी जी का है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। वाक्य रसात्मक काव्य, ये आचार्य विश्वनाथ जी की प्रमुख उक्ति है। विभत्स रस में जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, इसका विस्तृत वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। बीए तृतीय वर्ष में तीसरे यानी बीए फाइनल में ये निबंध लगा हुआ था विद्यानिवास मिश्र का। नमक का दरोगा कहानी, अगर इसका भी वीडियो आपने देखना है तो आप चैनल पर जा सकते हैं। प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी है। निहिर काव्य संग्रह, पहले भी मैं आपको बता तो महादेवी वर्मा, ये ऑप्शन इसके नीचे छुप गया है। महादेवी वर्मा इसका है निहिर। इनकी सीक्वेंस याद करने के लिए नीर निशा दिया ट्रिक है जिससे आप इनके काव्य संग्रह को याद कर सकते हैं। नीर से है निहार। आप आगे इसको देख सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ना आपका लगे, इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कुल कितनी कहानियाँ हैं? तो 3 कहानियाँ, कुल 3 कहानियाँ हैं। और 3 कहानियों में उसने कहा था, बात कर ही चुके हैं हम, सुख में जीवन और बुधवा का कांटा, ये 3 इनकी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। 12वें रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह से की थी? तो वो रहीम के आग्रह से की थी, रहीम दास। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताना है तो वो राजेंद्र यादव जी हैं, राजेंद्र यादव। प्रेमचंद के जन्म जो है लमही में हुआ है, 1880 में जन्म और 1936 में मृत्यु। प्रेमचंद। निराला की साहित्य साधना की बात करें, निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ, आपको पहले ये आलोचना का पेपर मैंने पढ़ाया है, उसमें सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो निराला के ऊपर जितना काम मोस्टली काम है वो रामविलास शर्मा जी का है। तो ये निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा का है। कविता क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और ये चिंतामणि में संग्रहित है। उखरमुता कविता जो है वो निराला की है और 1942 इसका प्रकाशन वर्ष है। जूही की कली, जूही की कली निराला जी की प्रथम रचना है और 1916 में ये आई थी। 3 हमारे मुख्य प्रश्न रह गए हैं। प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है?
झरना आंसू लहर कामायनी, ऐसे याद करते थे हम, हर झरना आंसू लहर कामायनी। तो यहाँ पल्लव, पल्लव जो है वो पंत की है, और पंत और पल्लव मैंने बताया था वो निराला की रचना है। टूटी हुई बिखरी हुई कविता, टूटी हुई बिखरी हुई कविता आज्ञा जी की है। इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो त्रिलोचन इसके कवि नहीं है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको सही लगी होगी। धन्यवाद।